जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी स्टडी मैथ में स्वागत है। मैं घनश्याम पटेल। आज मैं आपके समक्ष हाई स्कूल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। वज्र गुणन विधि द्वारा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा, साधारण या विलोपन विधि द्वारा समीकरण कैसे हल किया जाता है। आपको हम ये तीनों समीकरण एक सरल तरीके से समझाएंगे। अगर आप इसे ठीक से वॉच कर लेते हैं तो आपके दिमाग में छप जाएगा, जैसे ट्रिकी रूप में पूरा बताया जाएगा। आइए देखते हैं। पहला है हमारा वज्र गुणन विधि द्वारा समीकरण कैसे हल करेंगे। आइए देखते हैं। पहले इसका सूत्र लिखते हैं। सूत्र को अपने दिमाग में बैठाते हैं। पहले क्या लिखेंगे? सूत्र। x अपान बी सी बराबर y अपान सी ए, y अपान सी ए, फिर बराबर 1 अपान ए बी। x अपान बी सी बराबर y अपान सी ए बराबर 1 अपान ए बी। तो अगर इसको आप दिमाग में आसानी से बैठा सकते हैं। x अपान बी सी है तो बी सी में बी सी घटा दो, बी सी में बी सी घटा दो। सी ए है तो सी ए में सी ए घटा दो। ए बी है तो ए बी में ए बी घटा दो। तो आप यहाँ ट्रिक के रूप में 12, 21, 12, 21, 12, 21, ये हमारा सूत्र वज्र गुणन विधि का तैयार हो गया। x अपान b1 इंटू सी टू माइनस b2 इंटू सी वन इजकल टू y अपान c1 इंटू a2 माइनस c2 इंटू a1 बराबर 1 अपान a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1। तो हम ये सूत्र कैसे लिखे? पहले x अपान बी सी लिख लिए, बी सी में बी सी घटाए, फिर बराबर y अपान सी ए लिख लिए, सी ए में सी ए घटाए, फिर बराबर 1 अपान ए बी लिख लिए, ए बी में ए बी घटा दिए। तो 12, 21, 12, 21, 12, 21 लिख लिए। हमारा सूत्र वज्र गुणन विधि का तैयार हो गया। आइए आप देखते हैं, मान रखते हैं इसका। यहाँ a1 का मान कौन होगा, b1 का मान कौन होगा, c1 का मान कौन होगा, और a2 का मान कौन होगा, b2 का मान कौन होगा, और c2 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं। a1 का मान यही हम मान लेते हैं। a1 का मान हमारा जो x का गुणांक है a1 का मान होगा, जो y का गुणांक है वो हमारा b1 का मान होगा, जो c है अचर पद वो हमारा c1 का मान होगा। इसी प्रकार दूसरा समीकरण में a2, b2, c2 आइए रखते हैं। चिन्ह सहित रखेंगे। अगर प्लस आगे रहेगा तो प्लस, अगर माइनस रहेगा तो माइनस। आइए रखते हैं हम। x अपान x जैसे है वैसे उतार लो। b1 का मान कितना है? 3। c2 का मान कितना है? 1 माइनस b2 का मान कितना है? 2। c1 का मान कितना है? 4 बराबर y जैसे है वैसे उतार लो अपान c1 का मान कितना है? 4। a2 का मान कितना है? 3। c2 का मान कितना है? 1। a1 का मान कितना है? 2 इजकल टू 1 अपान a1 का मान कितना है? 2। b2 का मान कितना है? 2 माइनस a2 का मान कितना है? 3। b1 का मान कितना है? 3। अब इसको हल कर लो। x अपान 3 एकम 3 माइनस 2 चौके 8 इजकल टू y अपान 4 तिहाई 12
एक दुख के दुई बराबर 1/, दो दूना 4, 3 त्रिक्का 9। आइए अब यहाँ हल करते हैं, क्योंकि नीचे दिखेगा नहीं आपको। बराबर x/, 8 में से 3 गया -5 बराबर y/, 12 - 2, y/12 में से 2 गया 10, 1/, 9 में से 4 गया -5, क्योंकि 9 अधिक ऋणी है। आइए आगे देखते हैं, इसको इम्प्लाइड डेट के रूप में बना देते हैं। चलो अब देखते हैं आगे। अब हमारा इतना मान प्राप्त हो गया, आगे कैसे हल करेंगे? तो क्या काम करना, x/-5 बराबर मान लेना 1/-5 एक बार, फिर दूसरे बार y/10 बराबर 1/-5 मान लेना। आइए यहाँ देख लेते हैं, बॉर्डर बना लेते हैं। एक बार x/-5 बराबर 1/-5, इसको अलग से हल कर ले रहे हैं। -5 कम 5, माइनस प्लस x बराबर 1, यहाँ x का मान कितना मिल गया हमें 1। और इसी प्रकार y/10 बराबर 1/-5 मान लेते हैं। फिर 5 कम 5, 5 दूना 10, त्रियक गुणा कर दो, y बराबर -2, तो y का मान ज्ञात हो गया। इसी प्रकार हम वज्र गुणन विधि द्वारा आसानी से सवाल को हल कर लेते हैं। आओ प्रतिस्थापन विधि द्वारा देखते हैं, यही समीकरण लेकर। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है, दो समीकरण दिया रहता है, तो किसी अगर एक समीकरण में x का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे समीकरण में भी x का मान निकालना हमें होगा। आइए देखते हैं, जैसे हमारा पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y + 4, ये हमारा क्या है, पहला समीकरण। और इधर हमारा क्या है, दूसरा समीकरण लिख ले रहे हैं इधर, 3x + 2y + 1 बराबर 0। अब देखते हैं, इसको हम एक बॉर्डर बना लेते हैं। अगर इसमें हम x का मान निकाल रहे हैं ये वाले समीकरण में, तो इसमें भी x का मान निकालेंगे। अगर इसमें y का मान निकाल रहे हैं तो इसमें भी y का मान हम निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि द्वारा में। आइए देखते हैं, इसमें हम क्या निकाल रहे हैं, x का मान। 2x बराबर, अब इसको उधर ले जाओ दाएं तरफ, बाएं से दाएं तरफ, तो जो प्लस में रहेगा वो माइनस में हो जाएगा, -3y -4, फिर x बराबर -3y -4/2। इसी प्रकार अगर इधर हम x का मान निकाले हैं तो इधर x का मान निकालेंगे। आओ देखते हैं, 3x बराबर -2y -1, फिर x बराबर -2y -1/3। इसको समीकरण हम फर्स्ट मान ले रहे हैं। समीकरण फर्स्ट, और इसको हम मान ले रहे हैं भैया समीकरण सेकेंड। आइए देखते हैं, अब क्या करना है हमें, समीकरण 1 से यानी इसको यहाँ हल कर रहे हैं ताकि आपको दिखे, नहीं दिखेगा। समीकरण 1 से आइए देखते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में या x बराबर जो ये है -2y -1/3, इसके स्थान पे रख दो, x के स्थान पे, या ये वाला x का मान जो है या समीकरण 2 में रख दो, किसी एक में प्रतिस्थापित कर दो, रख दो। चलो रख रहे हैं हम, थोड़ा इसको इरेज कर रहे हैं।
और रखते हैं। समीकरण 1 से x बराबर -3y माइनस 3y माइनस 4/2। अब जो समीकरण दूसरा था x वाला मान, वही x वाला मान रख देना है इसमें। क्या था हमारा दूसरा समीकरण? x यानी कि दूसरा समीकरण हमारा ये था -2y माइनस 1/3 बराबर -3y माइनस 4/2। अब क्या करेंगे? त्रियक इसको गुणा कर दो, दूना 4 माइनस 4y माइनस 2 2 एक कम 2, त्रियक इसको गुणा, -3 त्रिका 9 y 3 चौ 12 माइनस 12। अब चर पद को एक तरफ, अचर पद को एक तरफ, माइनस 4y माइनस उधर -9y है तो इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा? +9y। अब ये -2 है, उधर जाएगा +2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 9 में से 4y चला जाएगा, कितना बचेगा? 5y। 12 में से 2 चला जाएगा, -10। 5 एक कम 5, 5 दूना 10, y बराबर -2। अब यही y का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, हमारा x का मान आ जाएगा। आइए इधर देखते हैं, इसको थोड़ा इरेज कर रहे हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया y का मान समीकरण 1 में। हमारा समीकरण 1 क्या माने थे जो हल कर लिए थे? -3y माइनस 4/2 था। तो x बराबर -3 गुणे -2 माइनस 4, 4 है, 4 क्या है हमारा? 4 है /2। तो x बराबर 3 त्रिका 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, फिर -4/2। तो इसको हल कर लो। 6 में 4 गया 2, 2/2, 2 को काट दोगे कितना? 1। तो हमारा x का मान क्या आ जाएगा? 1। प्रतिस्थापन विधि द्वारा समीकरण हमारा हल हो गया। प्रतिस्थापन में क्या किया जाता है? सिर्फ मान को प्रतिस्थापित किया जाता है। 2 समीकरण दिया रहता है, तो अगर एक पहले वाले समीकरण में x का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले समीकरण में भी x का मान निकालेंगे। अगर पहले वाले में y का मान निकाल रहे हैं तो दूसरे वाले में भी y का मान निकालेंगे। तो किसी एक समीकरण में वही y का मान या x का मान रख देंगे, आ जाएगा। चलो लिख लो, तो आगे चलते हैं। अब हमारा बचा है साधारण या विलोपन विधि द्वारा। चलो यही समीकरण लेकर तीसरा वाला भी हल कर लेते हैं, साधारण या विलोपन विधि द्वारा। सब में x और y का मान समान आएगा। अगर समीकरण हमारा एक ही है तो सब में x y का मान क्या समान आएगा, चाहे वह वज्रगुणन विधि द्वारा हल करो या प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करो या साधारण या विलोपन विधि द्वारा हल करो, सब का मान वही आएगा। आइए देखते हैं साधारण या विलोपन विधि द्वारा समीकरण कैसे हल किया जाता है। इसको इरेज करना है। विधि द्वारा साधारण या विलोपन विधि द्वारा
चलो दोबारा लिख दे रहे हैं। आई देखते हैं। तो साधारण या विलोपन विधि में क्या करते हैं, दोनों समीकरण पहले लिख लेते हैं। समीकरण सॉल्यूशन, पहला समीकरण क्या है, 2x + 3y + 4 = 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा समीकरण हमारा क्या है, 3x + 2y + 1 = 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड। समीकरण दूसरा। तो समीकरण साधारण या विलोपन विधि द्वारा कैसे हल करते हैं, जो समीकरण पहला का आगे वाला मान होता है दूसरे समीकरण में गुणा कर देते हैं। जो समीकरण का पहला वाला मान होता है उसको दूसरे समीकरण में दाएं और बाएं पक्ष में क्या गुणा कर देते हैं, और जो दूसरे समीकरण का मान होता है आगे वाला मान उसको क्या कर देते हैं, पहले वाले समीकरण में गुणा कर देते हैं बाएं और दाएं पक्ष में। लोग गुणक चिन्ह बना दे रहे हैं, यहाँ समझ जाओगे आप, ताकि हमारे एक मान बराबर हो जाए, जोड़े और घटाए पे एक कोई कट जाए और हमारा यहाँ से x y का मान निकाल लें। देखो हल करते हैं हम, पहले इसको समान कर लो, कोई एक गुणा कर लो और यहाँ हल करते हैं। 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9y, 3 चौ 12, 0 में गुणा करोगे 3 से 0 हो जाएगा। अब 2 से कर रहे हैं, इसमें सब में दायां और बाएं पक्ष में 2 तिहाई 4, 2 दूना 4 y, फिर 2 एक कम 2 बराबर 0, इक्वेशन नंबर इसको हम क्या मान ले रहे हैं भैया, थर्ड मान ले रहे हैं, और इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फोर्थ मान ले रहे हैं, चौथा समीकरण। आइए यहाँ हल करते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा, आइए देखते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण तीसरा माइनस चौथा, अर्थात समीकरण तीसरे में चौथा घटाने पर, आओ हल कर लेते हैं। समीकरण तीसरे में चौथा घटाने पर, आइए यही हल कर लेते हैं, आपको दिख रहा होगा। समीकरण यहाँ लिख दो, चलो इसको इरेज कर रहे हैं, यहीं लिख देना है। तो समीकरण तीसरे में चौथा क्या करेंगे, घटाने पर, यहीं घटा ले रहे हैं हम, आगे क्यों हल करें। प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, प्लस प्लस माइनस, 0 में प्लस प्लस, इसमें प्लस माइनस कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो 9 में से 4 चला जाएगा, कितना बचेगा 5y, फिर 12 में से 2 चला जाएगा, कितना बचेगा 10 बराबर 0। अब आओ यहाँ इसको हल कर लेते हैं, अब आओ यहाँ इसको हल कर लेते हैं। 5y बराबर क्या लिखेंगे, -10, पक्षांतर कर देंगे, फिर y बराबर -5/, -10/5, 5 दूना 10, y का मान कितना आ गया -2। यही y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, ताकि हमारा x का मान आ जाए। और रख देते हैं समीकरण 1 हमारा क्या है भैया, 2x + 3y और +4 बराबर 0, y का मान क्या रखेंगे -2, जहाँ y है -2 रख दो भैया। 2x + 3 गुणे -2 + 4 बराबर 0। आओ हल करो आगे, 2x
प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 प्लस 4 बराबर 0। 6 में से 4 गया 2x माइनस 2 बराबर 0। फिर यहाँ तो आपको वैसे तो दिख नहीं रहा होगा, आइए आगे यहाँ हल करते हैं। यहाँ हल कर देते हैं। 2x माइनस 6 में से 4 जाएगा माइनस 2 बराबर 0। तो 2x बराबर प्लस 2, 2 कम 2, तो x बराबर 1। अब इसमें भी हमारा x और y का मान आ गया। तीनों समीकरण में x y का मान समान आया, क्योंकि हमारा समीकरण एक के था। चाहे हम वज्र गुणन विधि द्वारा करें या प्रतिस्थापन विधि द्वारा करें या साधारण या विलोपन विधि द्वारा करें, हमारा मान सब में एक ही आएगा। अगर समीकरण हमारा एक के है तब। आप लोगों को जो रियल नंबर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है यूट्यूब में, वो आधा उसमें सलूशन बताया गया है, दूसरा वीडियो जल्द ही डाला जाएगा। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।